नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा। मेरा स्ट्रीम प्रसाद दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। आप लोगों के बीच में हाजिर है मौसम की अपडेट लेकर। आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन आपको जानकारी जरूर देंगे कि हिमाचल प्रदेश में मौसम फिलहाल कैसा रहने वाला है और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है मौसम को लेकर, ये जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले मौसम की बात में आपको जानकारी दे दें कि बीते दिन कहां कहां पर बारिश हुई है और कितनी बारिश दर्ज की गई है। सबसे पहले बात करेंगे तो धर्मशाला में 227.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश धर्मशाला में दर्ज हुई है। वहीं सिउंता की बात करते हैं जो चंबा में आता है। सिउंता में 86.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कुल्लू के सैंज में 62.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं शिलारू की बात करते हैं तो 49.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और सेवबाग की बात करते हैं कुल्लू से तो 40.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं तापमान की बात करते हैं तो ऊना जिला इस वक्त सबसे आगे चल रहा है और ऊना जिला का तापमान अभी सबसे ज्यादा है। अधिकतम तापमान में 33.4 यहाँ पर तापमान चल रहा है। और वहीं बात करेंगे केलोंग की तो 12.7 चल रहा है तापमान न्यूनतम तापमान में। वहीं बात करते हैं तो थंडरस्टॉर्म यानी कि आंधी तूफान कहां पर रहा है सबसे ज्यादा, तो सुंदरनगर और कांगड़ा की बात करेंगे तो यहां पर आंधी तूफान भी ज्यादा देखने को मिला है। वहीं बात करते हैं तो आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा ये जानकारी आपको देंगे, लेकिन आज के लिए भी हैवी रेनफॉल को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और 12 तारीख को भी येलो अलर्ट रहने वाला है हैवी रेनफॉल के साथ। बात करें तो 15 तारीख तक यूं ही हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है हैवी रेनफॉल के साथ, यानी कि भारी बारिश जो है हिमाचल प्रदेश में भी होने वाली है। कुछ एक जगहों पर अगर आज की बात करते हैं तो मौसम विभाग द्वारा कुछ एक जगहों पर मौसम जो है क्लाउडली रहने के लिए कहा गया है, यानी कि आसमान में बादल रहेंगे, बारिश नहीं होगी, कुछ एक जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल मौसम यहां पर भी अगर बात करें, सोलन की बात करते हैं तो मौसम एकदम अच्छा बना हुआ है क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन ये जानकारी नहीं है कि बादल कब बरस सकते हैं। और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि जिस तरह से भी हिमाचल प्रदेश में मानसून चल रहा है, भारी बरसात हो रही है, आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहें क्योंकि प्रशासन भी अपनी ओर से लोगों से यही अपील कर रहा है कि इस मौसम में ना तो आप ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तरफ जाएं और ना ही नदी नालों की तरफ जाएं, क्योंकि जिस तरह से नदी नाले उफान पर हैं और पहाड़ियों से भूस्खलन हो रहा है, पत्थर दरक रहे हैं, इससे थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है। जिस तरह से अगर बात करें बीते 2 दिन पहले की शनिवार की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में बहुत जगहों पर नुकसान देखने को मिला। कहीं पर पहाड़ियों से चट्टानें गिर रही हैं तो गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। वाहन चालकों को भी थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा क्योंकि जिस तरह से कालका शिमला नेशनल हाईवे की बात करें या फिर बाकी जगहों की बात करें तो इस वक्त जो है पहाड़ियों से कभी भी भूस्खलन आ रहा है या फिर अगर बात करें चट्टानें दरक रही हैं तो इससे थोड़ा सा आप लोगों को अलर्ट होकर वाहन चलाने की आवश्यकता है। वही बात हैं तो नदी नाले जिस तरह से उफान पर है तो कांगड़ा में भी कुछ इस तरह का नदी में जो उफान देखा गया जिसमें युवक फंस गया था। और कई जगहों पर जो है हमारे जो आवारा पशु चलते हैं ये भी नदी नालों में जो जिस तरह से उफान चल रहा है इसमें शिकार हो रहे हैं। तो थोड़ा सा सभी लोगों को अलर्ट होने की इस वक्त आवश्यकता है क्योंकि जिस तरह से अभी कुछ ही समय में नुकसान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। कुल्लू के बाद बिलासपुर में बादल फटा और जिस तरह से एक के बाद एक जो है नुकसान इस तरह का देखने को मिल रहा है, बादल फट रहा है। सिरमौर की बात करते हैं तो NH 707 में जिस तरह से भूस्खलन हो रहा है या फिर लोगों में जो नाराजगी बनी हुई है कि रास्ते जो है पहले के ठीक नहीं हुए थे और अब जो है बरसाती सीजन आ चुका है और ज्यादा लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता आप सभी को है। और अभी 15 तारीख तक फिलहाल हिमाचल प्रदेश में मौसम यूं ही रहने वाला है। कुछ एक जगहों पर बारिश हो भी रही है और कुछ एक जगहों पर बहुत भारी बारिश हो रही है और कुछ एक जगहों पर फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बारिश होने के बाद जो गर्मी बढ़ रही है उससे भी लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं बात करते हैं तो आपको जानकारी दे दें कि श्रीखंड यात्रा जो है वो भी शुरू हो चुकी है, जिसका एक जत्था जो है शनिवार को रवाना हो चुका है। यात्राएं जो है शुरू हो गई हैं, लेकिन अमरनाथ में जो अभी हुआ उसके बाद से जो थोड़ा सा लोगों में डर भी है कि जिस तरह से वहां पर बादल फटा, क्योंकि वहां पर पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। और अभी श्रीखंड के लिए जो यात्रा शुरू हुई है उसको लेकर सरकार और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद एक एक करके आपका मेडिकल चेकअप होगा या फिर जिस तरह से प्रशासन द्वारा आप लोगों को 3-4 स्टेप से आगे रवाना किया जाएगा वो आपको पूरा करने की आवश्यकता है। कोई भी चोर रास्ते से ऐसी यात्राओं पर ना जाएं जहां पर आप लोगों को नुकसान हो या फिर आप लोगों को कोई समस्याओं का सामना करना पड़े। तो इस तरह से थोड़ा सा अलर्ट रहिए और जो यात्राएं शुरू हुई है उसमें आप संभल कर जाइए, अलर्ट होकर जाइए ताकि किसी भी दुर्घटना या फिर बड़ी घटना का शिकार आप लोग ना हो। फिलहाल बात कर रहे हैं तो जिस तरह से ऊना का अधिकतम तापमान 33.4 है तो न्यूनतम तापमान अगर बात करते हैं कम तापमान में केलोंग का बना हुआ है 12.7। वहीं बात करते हैं बाकी जगहों की कि कहां पर कितना तापमान बना हुआ है।
तो आपको जानकारी दे दें कि शिमला का न्यूनतम तापमान 16.9 है, सुंदरनगर का 21.7 है, वहीं भुंतर का 20.3 है, कल्पा का 14 यहाँ पर 9 है, धर्मशाला की बात करते हैं 19.2 है, ऊना का 24.4 है, नाहन का 24.5 है, केलांग का 12.7 है, पालमपुर की बात करते हैं 19.5 है, सोलन का 19.3, वहीं मनाली की बात करते हैं तो 17.8 है और कांगड़ा 21.7, मंडी 22.9, बिलासपुर 25.0 है, हमीरपुर का 22.4, चंबा का 23.1 है, डलहौजी का 16.9, कुफरी का 15.0 है, कुकुमसेरी 14.7 है और नारकंडा 13.7, वहीं कोटखाई 19.0 है और रिकांगपिओ की बात करते हैं तो 20.9 है, धौलाकुआं का 24.3 है, बरठी का 28.0 और जुब्बड़हट्टी 20.0। तो ये सभी जिलों और क्षेत्रों का तापमान है जहां जहां पर तापमान क्या बना हुआ है बारिश होने के बाद, इसके बारे में आपको जानकारी दी। बाकी आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, बरसाती सीजन चल रहा है, मानसून चल रहा है, थोड़ा सा जल जनित रोगों से भी आप लोग बचने के लिए पानी को उबाल कर पिए या साफ पानी पिए, क्योंकि अभी पानी जो है गंदा आता है, क्योंकि नदी नाले जो है उफान पर हैं और जिस तरह से सिल्ट पानी में आती है तो कई बार पानी जो है लिफ्ट भी नहीं किया जाता है और कई बार गंदा पानी आता है, तो थोड़ा सा उबाल कर पीने की आवश्यकता है, क्योंकि अस्पतालों में भी जल जनित रोगों के मरीज जो है पहुंच रहे हैं। और वहीं थोड़ा सा इस समय पहाड़ों पर जाने और नदी नालों के करीब जाने से थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि अभी नदी नाले उफान पर हैं और जगह जगह पर भूस्खलन हो रहे हैं, पहाड़ियों से पत्थर दरक रहे हैं। और वाहन चालक भी थोड़ा सा अलर्ट रहें, वाहन चलाते समय आप लोग केवल आगे ही ना देखें, पहाड़ियों की तरफ भी नजर बनाए रखें कि कहीं से कोई घटना तो नहीं हो सकती है। और जो लोग अपने क्षेत्रों की तरफ रह रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनका क्षेत्र कहीं ना कहीं दुर्घटना संभावित है या कोई लैंडस्लाइड हो सकता है, कोई पत्थर दरक सकता है, जिस तरह की भी तस्वीरें आ रही हैं, कहीं बिल्डिंगें ध्वस्त हो रही हैं, तो कई जगहों पर काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। तो हर तरफ से आप लोग अलर्ट रहिए और प्रशासन को इसकी जानकारी दीजिए, ताकि समय रहते आप लोगों को किसी भी दुर्घटना से बचाया जा सके। तो आज के लिए मौसम अपडेट में इतना ही। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा, मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। धन्यवाद।